नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको परीक्षा के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए उसके कुछ सामान्य निर्देश हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। और ये मार्गदर्शन और ये निर्देश आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, जब भी आप कोई लिखित परीक्षा देते हैं, उस लिखित परीक्षा के अंदर ये आपके बहुत ही उपयोगी टिप्स हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और ये 3 घंटे और 15 मिनट की जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए हम पूरे साल भर जो मेहनत करते हैं और उसका एक सीमित समय के अंदर हम इसको पेपर को, जो क्वेश्चन पेपर है उसको जब हम हल करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको एग्जामिनेशन फोबिया हो जाता है, और इस फोबिया के चलते वो बहुत सारी जानकारी जो साल भर पढ़ाई करके जुटाते हैं और उसका सही तरह से वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। कई बार वो प्रश्न जो पढ़ते हैं, उन पर पढ़े गए प्रश्नों के द्वारा उनका सही सही उत्तर लिखने की बजाय वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे में उनकी समय बर्बाद हो जाता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी जो है वो प्रश्न पत्र उसका छूट जाता है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी जो प्रश्न पत्र है उसमें सबसे पहले, जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो आप सबसे पहले उसके ऊपर दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उनको पढ़ें ज़रूर। और जब पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भी उस जो पेपर के अंदर, प्रश्न पत्र के अंदर कौन कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है, तो मार्किंग सिस्टम आपको पता चल जाता है और प्रत्येक प्रश्न को हल करना है। और किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही जो है वो हमारे मार्क्स जो है उसको कम कर सकती है। इसलिए जब भी हम प्रश्न पत्र पढ़ते हैं तो दिशा निर्देश पढ़ने के बाद में, जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो पहला प्रश्न पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में सीधे ही उसका उत्तर आता है ना। अगर हम दूसरा पढ़ते हैं तो दूसरे का उत्तर आता है, तीसरा। इसी तरह से अगर हम एक साथ अगर हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे जो भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। और ऐसे में सारे फोल्डर, जिस प्रकार से एक कंप्यूटर के अंदर या किसी लैपटॉप के अंदर जो भी फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, वो एक साथ खुल जाती है और एकदम से हौच पौच या एकदम से हैंग हो जाए तो ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे में विद्यार्थी को सतर्क रहना चाहिए कि वो प्रश्न पत्र को एक साथ कभी ना पढ़े, और 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप वो एक क्वेश्चन को जब पढ़ लेता है उसके बाद में वो दूसरा प्रश्न पढ़े। दूसरा प्रश्न पढ़ने के बाद में अगर उसको लगता है कि दूसरा प्रश्न का उत्तर उसे सही नहीं आता है या उसके बारे में उसे नहीं पता, तो अगला प्रश्न के ऊपर चले जाए। और इस प्रकार से हम बारी बारी जो प्रश्न हमको आते जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम लिख सकते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रश्नों के जवाब जो है वो हम सही तरह से सिस्टमेटिक तरीके से दे सकते हैं। और अगला प्रश्न हल करने के बाद में उससे अगले प्रश्न पे जाएं, और जितनी शब्द सीमा है, यानी कि मार्किंग सिस्टम, अगर 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो हमें उसके हिसाब से 1 वर्ड के अंदर उसको उत्तर देना है। अगर वही प्रश्न जो है वो आपके 2 मार्क्स का है तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन शामिल किए गए होते हैं और 2 चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, और उसका हमको सही जवाब देना होता है। जितना हमको पूछा गया उतना ही हमको क्या देना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। अतिशयोक्ति करके अगर हम उत्तर लिखते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हमारी मार्किंग सिस्टम जो है और हमारा जो समय है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि लास्ट में जाकर के हम प्रश्न पत्र के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं। तो ऐसे में हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। और मार्क्स कितने हैं उसके, अगर 3 मार्क्स का है क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको उसके आंसर्स लिखने होते हैं आंसर शीट के अंदर। प्रश्न पत्र को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रश्न पत्र को उसके निर्देश पढ़ें, और प्रश्न पत्र के अंदर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको 1 बाय 1 पढ़ें और फिर उनके आंसर्स लिखें। जहां प्रश्न आपने हल कर दिया है उसके ऊपर राइट का निशान लगा दें, और जो प्रश्न आपने छोड़ दिए हैं और उनके ऊपर राइट टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जो प्रश्न जहां पर आपको डाउटफुल लगते हैं उन डाउटफुल प्रश्नों को आप उस समय 50-50 या क्वेश्चन मार्क लगा करके आप छोड़ सकते हैं, ताकि जब प्रश्न पत्र के आपको सारे सवाल जब आप हल कर लेते हैं तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि
अंत में उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और हम सभी प्रश्न जब करने अनिवार्य होते हैं तो हमें हर प्रश्न का कुछ ना कुछ उत्तर हमें लिखना चाहिए। और इसका हमको साइकोलॉजिकली एक बेनिफिट मिलता है। जब भी एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करता है तो उसके कॉपी चेक करने पर हमारे शुरुआत में वो हमारे जो उत्तर पढ़ता है उससे वो आंसर से वो संतुष्ट हो जाता है और काफ़ी हद तक हमें मार्किंग सिस्टम में इसका फ़ायदा मिलता है। तो हम हमेशा इसी प्रकार से अगर किसी भी लिखित परीक्षा के अंदर हम शामिल होते हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, या किसी भी लिखित परीक्षा की बात करें जहां पर आपको लिखित में एग्ज़ाम्स फाइट करना होता है, तो हम समय सीमा का निर्धारण करें और प्रैक्टिस करें और उस पेपर के लिए कभी भी एग्जामिनेशन फोबिया के अंदर ना जाएं। और ऐसा ना हो कि भी हमको सब कुछ जानकारी होते हुए हम हमारी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, उस आंसर्स को लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको बखूबी ये ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छे से हम एक्सप्रेस करें, उसको अभिव्यक्ति करें और हर प्रश्न का सही और सटीक आंसर टू द पॉइंट लिखें। और जितना आपने को मार्क्स मिलेंगे तो ऐसे में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। धन्यवाद।